लोग मुझसे पूछते हैं कि थकते नहीं, पर सच तो ये है कि रास्ते ही हमें नया बनाते हैं। हर मोड़ पर एक नया सबक है, हर जगह में एक पुरानी कहानी। जिंदगी मंजिल पर रुकने का नाम नहीं, बल्कि हर रोज एक नया रास्ता चुनने का जुनून है। ये गिरा, ये टूट गया। अयोध्या जाना वैसे काफी टाइम से जाना था वैसे तो अयोध्या, लेकिन भगवान की जो मर्जी, अब थोड़ा अपना सीन बनाया वहाँ का। तो वैसे ना 100 की स्पीड से मतलब पता नहीं चल रहा कि 100 की स्पीड में भी चल रहा हूँ मैं। ऐसे छोटे छोटे रोड यहाँ पे पता नहीं चलता 100 की स्पीड। एक्सप्रेस वे पे आएगा मज़ा, एक बार तो भगा के देखेंगे ये कितनी जाएगी बाइक। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि लगेज वगैरह भी है, लेकिन फिर भी देखते हैं 130 135 कितने आराम से आते हैं। पहुँच गए हम नोएडा में। ओह सही लग रही है यार मेट्रो, अच्छे बना रखी है बंदे ने। यहाँ से निकल जाएंगे हम आगरा के लिए। ये और अलीगढ़ मथुरा आगरा दिखा रहा है यहाँ से 185। काफ़ी अच्छी स्पीड से आए हैं, रोड भी बढ़िया ही है ये एक्सप्रेस वे ना। मतलब पता भी नहीं चल रहा इस पे, बस थोड़ा सा बोरिंग है। सीधे सीधे चलते जाओ थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ये है कि डिस्टेंस बहुत अच्छे से कवर हो जाता है यहाँ पे। रोड काफी सही है। अभी 120 की स्पीड पे चल रहे हैं बताओ, और पता भी नहीं चल रहा कि 120 पे हम चल रहे हैं। किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। एक पंगा हो गया। अभी जब मैं बीच में रुका था वहाँ पे मैंने अपने ग्लव्स उतारे थे, तो मेरे को यही नहीं पता चला, मतलब मैं पहनना भूल गया और वो पता नहीं वहीं पे गिर गए। अब देखते हैं मिलते हैं नहीं मिलते। अभी कल परसों ही मंगाए थे मैंने ग्लव्स, अभी पीछे जाके देखता हूँ थोड़ा सा। पता नहीं यार, चीज़ें भूलने की बड़ी दिक्कत हो गई मेरे को ना। पता नहीं कहाँ रुका था मैं, ये भी याद नहीं है। एक घंटा खराब हो गया। पीछे आया था, मतलब उतनी पीछे से वापस हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो एक चक्कर और मार लेता हूँ, क्या पता मिल जाए। वो बिल्कुल थोड़ा सा ही आगे आया मैं, दूसरी बार वहां तक आया था मैं। शुक्र है यार मिल गए, मेरा दिमाग खराब हो गया था। बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार, बस अब डलवाया जाए पेट्रोल और डाल दें। अभी यहाँ पे मैं रुका दुकान पे और मैंने उससे रेड बुल मांगी, तो उसने मेरे से 20 रुपये बढ़ा के बताए। तो मैंने बोला MRP से ऊपर थोड़ी ना आ रही होगी मार्केट में। कह रहा नहीं बढ़ के ही आ रही है। तो यूपी में ये हाल है। हाँ ट्रायम्फ, बंदे पूछते तो हैं बाइक को ये कौन सी बाइक है। ज़्यादा लग रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे।
2 किलोमीटर है यहाँ से लखनऊ है 370 किलोमीटर के आसपास, और अयोध्या यहाँ से दिखा रहा है 480। तो लखनऊ रह गया थोड़ी दूर, तो अभी लिया मैंने ब्रेक, यहीं पे पेट्रोल पंप, तो अभी कुछ पी लेता हूँ। एक बात तो माननी पड़ेगी ट्रायम्फ की, बाइक बहुत बढ़िया है। मतलब इतने घंटे हो गए मेरे को इसको चलाते हुए, लेकिन मेरे को थकान नहीं हो रही, ना मेरे को लग रहा बाइक भी थक रही है। आज का मेरा दिन ख़राब है। सुबह मैं अपने ग्लव्स गिरा दिए मैंने, फिर उसके बाद बैग रख के भूल गया। फिर मैं सुबह से सोच रहा था कि मेरे को टैंक बैग लेना है जिससे मेरा फ़ोन सेफ रहे, लेकिन अभी मैंने माउंट करा, ये गिरा, ये टूट गया स्क्रीन। अब ना तो मैं कोई पेमेंट कर सकता ऑनलाइन, मतलब ना कुछ भी नहीं कर सकता बुकिंग वगैरह। अब कोई रास्ते में लखनऊ में पहुंचने वाला हूँ, लखनऊ के बाद अगर मेरे को कोई मिलता है फ़ोन ठीक करने वाला और ये ठीक हो जाता है तो ठीक कराऊंगा, नहीं तो आगे का देखते हैं क्या होगा। ये देखो, और मैं तो ये बोलता हूँ कि भाई टैंक बैग सही है, फ़ोन यूज़ मत करो ऐसे माउंट में लगा के ना, बेकार है। तो अब पहुँच गए हम लखनऊ, और बीच बीच में बंदों से पूछना पड़ रहा है फ़ोन से, तो अब मैं लोकेशन देख नहीं सकता। यहाँ से दिखा रहा है अयोध्या 153 किलोमीटर। इतनी देर से मैं चल रहा हूँ, अयोध्या लग चुका है, लेकिन लाइट नहीं है। शायद आगे मिल जाए, लेकिन यार होनी चाहिए हाईवे में ना लाइट वगैरह। चलो आगे तो है, लेकिन पीछे जितना भी रास्ता गया लाइट नहीं थी वहाँ पे। ये रहा यहाँ का गेट अयोध्या का। अभी हम आए हैं हनुमानगढ़ी। अयोध्या पहुंच गए। कल हम पहुंचे थे शाम को, आज आया हूँ सीधा हनुमानगढ़ी, और इसके बाद जाएंगे राम मंदिर और सरयू घाट की आरती देखते हैं, मिल पाती है नहीं मिल पाती। ये मंदिर दूसरा है, एंट्री इधर से है हनुमानगढ़ी की, और ये है यहाँ की गलियाँ। फैसिलिटी बहुत सही लगी मेरे को यहाँ पे ना, अंदर तक बाइक आ गई अपनी, तो इतना चौड़ा रोड है, कोई दिक्कत नहीं हुई, और एंट्री भी बहुत आराम से हो रही है। ये मैं चाहता तो मंदिर के अंदर रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन वो खुद एक्सपीरियंस करने वाली बात है। तो यह यहाँ पे ही जो मैं आपको मंदिर दिखा रहा था ना, इस मंदिर का नाम है राजद्वार मंदिर,
और यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, ऐसी जगह पे लोग नहीं आते। और इतना पुराना मंदिर है, हम तो ऐसी जगह जाना पसंद करते हैं। बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। वो देखो बंदर ना माथा टेक रहा है। वो बंदर अभी माथा टेक रहा था, शायद दोबारा से टेक के। बड़ा ही सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में भी आओ, बहुत अच्छा मंदिर है ये भी, और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यह है मंदिर, श्री राजद्वार मंदिर का इतिहास। यह 500 साल पुराना मंदिर है, बताओ। मेरे को तो कुछ भी मतलब अलग सा दिखता है ना, तो मैं तो एक्सप्लोर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि भीड़ के पीछे भागना ज़रूरी है। जो भी तुम्हें दिखे कि हाँ कुछ है अलग, तो जाओ उस जगह, देखो, एक्सप्लोर करो। क्योंकि भीड़ तो वहीं भागती है जो चीज़ ट्रेंड में आ जाती है, जो चीज़ फेमस हो जाती है। वैसे हनुमानगढ़ी का भी एक अपना इतिहास है, वो तो मतलब बहुत प्रसिद्ध है, पर ये भी बहुत पुराना मंदिर है। हनुमानगढ़ी में एक बार क्या हुआ था, वहाँ पे मतलब जो मैंने सुना है, एक सीरीज़ में देखा भी है कि वहाँ पे किसी ने, टेररिस्ट ने बम सेटअप किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे किसी बंदर ने आके उसको डिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये भी एक अलग मतलब है चीज़, मिरेकल बोल सकते हो, कि एक बंदर ने उसको कर दिया डिफ्यूज़। अब जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ। यह है सुग्रीव किला। जब राम मंदिर जाते हैं तो उसके रास्ते में ये पड़ता है सुग्रीव किला। भाई बहुत अच्छी व्यवस्था की हुई है, मतलब भीड़ का पता भी नहीं चल रहा। लोग हैं तो काफ़ी, लेकिन जो यहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ है ना, उसकी वजह से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। बहुत सही सिस्टम है। काफ़ी दूर दूर से आए हुए लोग। सभी आए हैं। बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कलाकृति, ऐसी कलाकृति है, मतलब अल्टीमेट है भाई। और मंदिर बहुत बड़ा है, मेरे तो पैरों में दर्द हो गया।